इसका मेन उद्देश्य जो है जन समस्या को सुलझाना है। जो भी जेन्युइन चीज़ है हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व करने का कोशिश किया जाए। अयोध्या वासियों को इस संस्था के बारे में के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है अयोध्या वासियों से कि इसमें जो भी जेन्युइन चीज़ें आएंगी, समस्या जो भी जेन्युइन समस्या होगा उसका निराकरण किया जाएगा और मेरा भरपूर कोशिश रहेगा कि मैं उसको 100% कोशिश करके सही करूँ। उसका मेन देखिए उसका एक समस्या क्या है कैसी चीज़, कोई समस्या है अगर करप्शन से रिलेटेड करप्शन है तो उसका भाई हमें डिटेल में चाहिए कि क्या समस्या आपके पास है, आप कहाँ तक गए थे कार्रवाई की, आपके साथ कहाँ तक सुना गया। जैसे पुलिस में गए वहाँ सुना नहीं, तहसील में गए वहाँ की बात है, मतलब आपके साथ कार्रवाई क्या हुई वहाँ पर, नहीं सुना है क्यों नहीं सुना है। अगर नहीं सुना, अगर जेन्युइन चीज़ है तो मैं प्रयास करूँगा कि आगे वो सुने अपनी कोशिश से। आप जो बुक मतलब एंटी करप्शन के माध्यम में आवाज़ देती जब अंतिम छोड़ करने जाऊँगा तब तक मेरी कोशिश जो रहेगी, अगर वो आदमी सही है और उसके साथ गलत हुआ है तो, और मैंने ये काम करा है। आपका नाम? भोलेंद्र जी, आज नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज अयोध्या में आज यहाँ पे कार्यालय खुला है। इसके तहत हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये नेशनल एंटी करप्शन की मुहिम है कि जो अपने समाज को सुरक्षा देने का कार्य कर रही है, चाहे वह अपराध हो, अपराधियों को समाज से मुक्त करना हो, नागरिकों को कानूनी अधिकार एवं उचित न्याय दिलाना हो, या पुलिस का भय आम जनता के मन से निकालना हो। जैसे आम जनता है, जो आम जन मानस है, उसमें कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं, दुखी हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, तो कहीं पे भ्रष्टाचार चल रहा है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आवास प्रदान कर रहे हैं, तो उस आवास में लोग ये भी चाहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ, जैसे अधिकारी के पास गया है एक गरीब आदमी जिसको मुफ्त का आवास मिल रहा है, तो अधिकारी के पास गया कि सर मुझे मेरा मकान मुझे दिलवाइए, मिलना चाहिए, तो वो भी वहाँ पे 10,000 20,000 मांगते हैं। तो ये जो मुहिम ऐसी है कि सबको सपोर्ट कर रही है, जो गरीब शोषित वंचित है सबकी मदद कर रही है, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाह रही है, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और हमारे दिल्ली से डॉक्टर आदरणीय राजेश शुक्ला जी, फाउंडर और चेयरमैन नेशनल एंटी करप्शन से आए हुए हैं, जो मैं इनका दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि जो ये अपने समाज के लिए इतना सोचते हैं और इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। जी, अयोध्या वासियों से क्या अपील करना चाहिए? अयोध्या वासियों से यही मैं अपील करना चाहती हूँ कि सभी लोग अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें, और जो ये भ्रष्टाचार है इसको ज़मीन से उखाड़ कर फेंकें। शुभ नाम है? मेरा नाम स्वाति सिंह है, मैं महानगर मंत्री हूँ। थैंक्स। ये एंटी करप्शन कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया का उद्घाटन समारोह है और इस जिले के अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा जी हैं। कार्यालय भोलेंद्र सिंह जी के द्वारा और जिला अध्यक्ष के द्वारा ये ओपनिंग कार्यक्रम है और कार्यालय उद्घाटन के पश्चात शोषित पीड़ित या जिन भी व्यक्तियों के साथ मानव के अधिकारों का हनन होता है, कमेटी के माध्यम से राज्य स्तर, देश स्तर पर भ्रष्टाचार अत्याचार के खिलाफ मुहिम चलाएगी और किसी भी समस्या को दूर करने का प्रयास करेगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि करप्शन को लेकर काफी वो है प्रेजेंट टाइम में, तो क्या इसको लेकर के आपकी जो ये है इस पर क्या आप उस पर कर देंगे? कमेटी का मुख्य उद्देश्य है, हाँ, विचारधारा है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकायत पत्र या एफिडेविट देने के बाद संबंधित विभाग को पत्राचार करती है और निराकरण करने के लिए सतत प्रयास करती है। अयोध्या वासियों को ये मुख्य लक्ष्य है कमेटी का। अयोध्या वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे जी, अयोध्या वासियों को अपनी तरफ से क्या अपील करना अयोध्या वासियों के लिए पहले तो हम आप सब मीडिया
से जुड़े जो भी संवाददाता हैं, ब्यूरो चीफ हैं, इनको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अयोध्या पूरे हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु है, ये मान के चलिए। इस कार्यालय के माध्यम से समस्त भारतवर्ष के जो भी लोग भगवान श्री राम के दर्शन हेतु आएंगे, उनको इस कार्यालय के माध्यम से भी दर्शन करने में या उनकी समस्याओं को हल करने में एक बेहतर माध्यम होगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार काफ़ी आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, एंटी करप्शन का जो एक बड़ा रोल होता है, हम एक एफिडेविट देते हैं, संबंधित विभाग को पत्राचार करते हैं, ये इसका मेन रोल है। क्योंकि जो हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो है, CBI है, वो स्टेट लेवल पे या केंद्र लेवल पर बैठा है। वो गांव की समस्याओं को, तहसील की समस्याओं को, जिले की समस्याओं से अनभिज्ञ होता है। तो ऐसी समस्याओं को जिला अध्यक्ष के माध्यम से शासन प्रशासन को निराकरण करने के लिए, पत्राचार करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अगर उनके द्वारा कोई समस्या का हल नहीं निकलता है तो केंद्रीय कार्यालय में पत्राचार करें, केंद्रीय कार्यालय के लिए अधिकृत किए गए हैं। अगर उनके द्वारा कोई समस्या का हल नहीं निकलता है तो केंद्रीय कार्यालय में पत्राचार करें, केंद्रीय कार्यालय प्रयास करेगा। दो चीज है, आप समझिए, गारंटी नहीं लेती संस्था कि आपने समस्या दिया तो मैं समस्या का हल करा दूंगा, प्रयास करती है। क्योंकि आज चाहे वो राज्य स्तर की बात लीजिए, चाहे केंद्रीय स्तर की बात लीजिए, आप लोग भी पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हैं, सारा कुछ एक शीशे की तरह झलक रहा है। समाज